बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। ठीक है, क्लास जो है वो 6.1 चैप्टर नंबर 6 है क्या, परसेंटेज। चैप्टर नंबर 6 है क्या, परसेंटेज। परसेंटेज में हम बेसिकली देखते क्या हैं, परसेंटेज में हम देखते हैं क्लास के आप लोग के रिजल्ट आते हैं। यकीनन आप लोग पेपर देते होंगे तो उनके रिजल्ट्स भी आते होंगे। रिजल्ट जब आते हैं तो उनकी जो है वो हर बच्चे की कुछ ना कुछ परसेंटेज आती हो, सही है, जिससे जो है वो बेसिकली आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो चलता ही परसेंटेज के ऊपर है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम चलता है किसके ऊपर है, परसेंटेज के ऊपर। इस बच्चे की कितने परसेंटेज आई, इस बच्चे की कितनी परसेंटेज आई, तो इस तरह हो। ठीक है, तो हम इसी तरह का टॉपिक, ताकि आपको जो है वो परसेंटेज निकालने में फर्दर मोर आगे क्लासेस में या आपको अपनी खुद की परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम ना हो, तो हम उसके लिए कुछ जो है वो चीज़ें सॉल्व करेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे उसको, और फिर आगे जो है वो उन्हें यूटिलाइज भी करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 है, देख लेते हैं अभी हम। एक्सरसाइज 6.1 क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग as कॉमन फ्रैक्शंस। ठीक है, ये सवाल आपके पास दिया हुआ, सही है। इसमें सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है 1%। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। क्या मतलब होता है, इस परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आपको अपॉन में क्या लिखना है, 100 लिखना है। अपॉन में क्या लिखना है, 100। जहाँ लिखा हुआ है 3%, तो इसका मतलब ये है कि 3/100, और वो परसेंटेज का साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 3/100। ये बात याद रखिएगा, परसेंटेज का मतलब होता है 100, और वो भी नीचे डिवाइड में, सही है। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं 1% दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 100। 1 डिवाइडेड बाय 100, और लिखा हुआ है, इससे सवाल में लिखा हुआ था कि इसको किस में करना है, कॉमन फ्रैक्शन में करना है। किस में करना है, कॉमन फ्रैक्शन में करना है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1/1, इसको क्या बोल दिया मैंने, 1/100, सही है। इसी तरह ये देखो ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रही है, ये चीजें नहीं हो रही। अगर ऊपर नीचे एक ही टेबल से कैंसिल आउट हो रही होती तो मैं इसको आगे फर्दर मोर सिंप्लीफाई भी करता, लेकिन आगे कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो ये हो गया आंसर। इसी तरह एक दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जो है 4%। क्या दिया हुआ है, 4%। इसको सॉल्व देकर 4 डिवाइडेड बाय 100। अब देखें ऊपर नीचे ये कट रहा है, ये 100% कट रहा है। 2 2 द 4, 2 5 द 10, और ये 0 एज इट इज आ गया। तो क्या आ गया, 2/50। अब और कट रहा है, 2 के टेबल से 2 1 द 2, 2 2 द 4, सही है। 2 2 द 5 था ना, 2 2 द 4 हो गया, 1 इधर कैरी चला गया, तो क्या बच गया, 10 हो गया। ये 5 द 10, तो ये क्या आ गया इसका आंसर, 1/25। ये क्या हो गया इसका आंसर। इसी तरह अगला पार्ट देख लेते हैं कुछ इसका। एक दिया हुआ है पार्ट 5, 50%। 50/100, इसको सॉल्व कर लो। 51 द 50, 52 द 100, तो 1/2 आ गया आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके जो है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना मुश्किल है नहीं। अब एक और पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 7,
पार्ट 7 में क्या है 75%। तो क्या हो जाएगा 75/100। अब देखो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 1 5 से काट रहा हूँ, 5 1 या 3 से नहीं कटेगा ना, ऊपर नीचे एक ही टेबल से काटना है। अब सोचो कौन से टेबल से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं है, 5 से कटेगा। 5 1 5, 2 कैरी चला गया, 5 5 25। इस तरह 5 2 10, 0 एज इट इज आ गया। फिर क्या बच गया 15/20। फिर 5 3 15, 5 4 20, तो क्या आ गया 3/4। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह एक सवाल दिया हुआ है अपॉन में, मैं अपॉन वाला आप खुद करेंगे, एक होल नंबर वाला दिया है वो भी इसी तरह ही है, वो भी इसी तरह मैं होल नंबर वाला करा रहा हूं, अपॉन वाला आप खुद करेंगे। सही है, वो भी अपॉन में है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको होल नंबर सॉल्व करना होगा, होल नंबर सॉल्व करने के बाद अपॉन में टर्म आएगी, अपॉन में फिर जो है वो उसको सॉल्व करना होगा, लेकिन जो है वो ज्यादा आसान है। लेकिन सबसे पहले होल नंबर खत्म करें। होल नंबर कैसे खत्म करते हैं, डिनोमिनेटर होल से क्या होगा, होल नंबर जो होता है उससे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4 6 24, जो आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर लेंगे, 25/4%। अब क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब ये डिवाइडेड बाय 100 है, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 100 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ये बात याद रखना, 100 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब क्या होगा गौर से देख लीजिएगा, 25/4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखो डिवाइड में, ये डिवाइड का साइन है, ये किसका साइन होता है, ये डिवाइड का साइन होता है। अब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो जब डिवाइड से कोई चीज मल्टीप्लाई में जा रही होती है तो वो क्या हो जाती है 100/1 है ना, ये क्या हो जाएगा 1/100। एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूं, ये रफ वर्क में आपके पास सवाल दिया हुआ होता था 2/3 डिवाइडेड बाय 4/7। सही है, ये आपके पास सवाल दिया हुआ होता था, आपको कहते थे प्रीवियस क्लासेस में इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाए, तो आप लोग क्या करते थे 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाता था और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता था, तो क्या हो जाता था 7/4। ऐसा ही था, ऐसा ही होता था। इसी तरह इसमें क्या होगा, ये भी डिवाइड में और 100/1 है, जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह की फॉर्म में होता था ये वाला ना सवाल, ये डिवाइड की फॉर्म में अलग दोनों अपॉन में दिए हुए होते थे, ये इस तरह की फॉर्म में, बात दोनों की बराबर है। 25 1 25 और 100 400। अब देखो ऊपर नीचे कट रहे हैं, 5 के टेबल से काट देते हैं हम उनको, 5 5 25, 5 8 40, पहले दो नंबर लिए, 5 8 40, 0 हो गया, तो क्या हो गया 5/80 हो गया। फिर 5 1 5, 5 1 5 और ये 3 बच गया, 5 6 30, तो आंसर क्या आ गया 1/16। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। किसमें करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। अब डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे होगा, डेसिमल किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, पॉइंट में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है। पहला सवाल दिया हुआ है, इसका पहला पार्ट दिया हुआ है
6%। क्या दिया हुआ है? 6%। अब 6% को क्या करेंगे, गौर से देख लें, 6/100। अब इसको करना है डिवाइड में, क्या हो जाएगा, 6 अंदर आ गया, 100 बाहर आ गया, पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे। 100 से 60 का मसला हल हो रहा है, अगर हो रहा है 100 से 60 सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम एक 0 और लेंगे, क्योंकि जो है वो 100 से 60 का मसला हल नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा, अगला एक 0 और ले लिया, और जब अगला 0 लेते हैं तो एक 0 ऊपर भी लगा देते हैं। अब 100 6 क्या हो जाएगा, 100 6 600, 100 6 क्या हो जाएगा, 600। माइनस करा, कुछ भी नहीं बचा, आंसर क्या बच गया, पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 0, 0.06, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह एक पार्ट और देख लेते हैं हम, देख लेते हैं हम 35%। 35%, यह आपको दिया हुआ है पार्ट नंबर 4। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 35/100, सही है। 5 7 35, 5 2 10, पहले 2 नंबर लिए और फिर 0 आ गया, तो क्या आ गया, 7/20। अब इनको रफ वर्क में कर लेते हैं थोड़ा सा डिवाइड। 7 अंदर आ गया, 20 बाहर आ गया। 20 से 7 सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉइंट लगा के एक 0 लगा दिया। अब हो सकता है, हो सकता है। 26 23 क्या हो जाएगा, 6 नहीं आएगा, 23 क्या हो जाएगा, 60, ये आ गया 23 60 आ गया, माइनस करेंगे 7 में से 6 गया, 1 बचा, 0 बच गया। अब एक 0 ले लेंगे, क्योंकि हर स्टेप में हमारे पास एक 0 क्या होता है, पहले स्टेप में पॉइंट लगा के एक 0 लेते हैं, फिर इसके बाद जितने भी 0 लेंगे उसके लिए ऊपर एक 0 लगेगा, फिर इसके बाद वाले दूसरे स्टेप से हर स्टेप में एक 0 क्या होता है, हमारे को गिफ्ट होता है। एक 0 हमारे को क्या होता है, गिफ्ट होता है। सेकंड स्टेप से हर एक स्टेप में, पहले स्टेप में तो हम 0 लगा लेते हैं पॉइंट लगा के, फिर एक और भी चाहिए होता है तो हम 0 लगा के 0 लगा देते हैं, लेकिन दूसरे स्टेप से क्या होता है, हमारे को एक गिफ्ट मिलता है। तो 25/100 माइनस कर देंगे, खत्म, क्या बच गया, 0.35। ये किस में हो गया, डेसिमल में हो गया। क्लियर है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपको एक सवाल दिया हुआ है 125 पार्ट 8 दिया हुआ है, 125%। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 125/100, सही है, 125/100। अच्छा, अब क्या होगा, कट रहा है ऊपर नीचे, 5 के टेबल से ही हम काट रहे हैं। 5 2 10 हो गया, 2 वो बचा तो वो इधर चला गया, 5 5 25 हो गया। फिर 2 नंबर लिए, 5 2 10 और 0 आ गया, तो क्या आ गया, 25/20, सही है। अब ऊपर नीचे फिर काट रहे हैं, ये 5 4 20, 5 5 25, तो क्या आ गया, 5/4 आ गया। इसको अब डिवाइड कर लेंगे, 5 बाहर अंदर चला गया, 4 बाहर आ गया, 4 1 4, 5 में से 4 गया, 1 बच गया। अब ये इससे सॉल्व हो सकता है, अगर सॉल्व हो सकता है तो ठीक है, अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा तो 4 से अगर 1 सॉल्व नहीं हो पा रहा तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा के एक 0 लगा देंगे, हम पॉइंट लगा के क्या कर देंगे, एक
0 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया, 4 2 ज़ा 8 हो गया। हम इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं ताकि हमारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ये रफ वर्क आ गया, 5 4 4 1 ज़ा 4, 5 - 4 1 बच गया, पॉइंट लगा के एक 0 लगा दिया, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 10 - 8 2 बच गया। फिर हर एक स्टेप में एक 0 क्या होता है, गिफ्ट होता है। 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। इसका आंसर क्या हो गया, 1.25। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अच्छा, इसी तरह एक पार्ट और दिया हुआ है, 11 पार्ट 11 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8 होल नंबर 3/5%। इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 5 ज़ा 40। सबसे पहले इससे क्या करेंगे, होल नंबर कैसे खत्म करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 8 ज़ा 40 और फिर जो भी आएगा उसमें इसको ऐड कर लेंगे। तो 43/5 हो गया, परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। क्या हो जाएगा, 43/5 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। ऐसा ही है, इस 100 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट लगेगा कि परसेंटेज का साइन हटा, 100 आ गया डिवाइडेड बाय। अब 100 डिवाइडेड में आ गया तो इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा, 43/5 मल्टीप्लाई बाय 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, साइड में रेफर करके भी बताया था कि जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होती है चीज तो नीचे वाली नंबर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। 43 1 ज़ा 43 और आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 500 हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। 43 1 ज़ा 43, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 500 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 43 अंदर आ गया, 500 बाहर आ गया। पॉइंट लगा के क्या कर देंगे, एक 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 430 हो जाएगा। अब 500 से 430 सॉल्व हो रहा है, अगर सॉल्व हो रहा है तो कर देंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे, नहीं हो रहा ये सॉल्व 430 तो हमने एक 0 लगा के एक 0 और लगा दिया। अब क्या होगा, 4300 आ रहा हो या 4300 से कम आ रहा हो 500 के टेबल में, तो आ तो रहा है, क्या आ रहा है, 508 ज़ा 4000 आता है। सही है, 508 ज़ा 4000 आएगा। तो 300 क्या हो जाएगा, 4 में से 0 में से 0 गया 0 0 3, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। सही है, अब एक 0 गिफ्ट है तो वो ले लिया हमने। अब 500 के टेबल में 300 तो आता नहीं था तो हमने 0 लिया है। अब ये 3000 तो आता है, 5 6 ज़ा 500 6 ज़ा 3000, ये क्या हो गया, खत्म। तो आंसर क्या आ गया, 0.86 आंसर। क्लियर है, ये आ गया आपका डेसिमल में। अब आपका जो है वो होमवर्क क्या है, होमवर्क लिख देता हूं आपको। मैंने इनमें ऊपर वाले में से 4 5 पार्ट सॉल्व करा दिए, नीचे वाले में से 4 5 पार्ट सॉल्व करवा दिए। सही है, अब आपने बकिया जो है वो घर में बैठ के होमवर्क करना है। डू एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन थे, दोनों के मैंने आपको 1 के 4 5 पार्ट करा दिए, 1 के 4 5 पार्ट करवा दिए। अब आपने जो है रिमेनिंग इनको तो करना ही है, जो आपको मैंने करवाए हैं अभी क्लास में, क्लास वर्क में करवाए, यह आपने करना ही है। और साथ में जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने घर में बैठ के इनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।